हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम आपको लेके जा रहे हैं वीआर एक्सपीरियंस मेटा क्विस्ट 3 में केदारनाथ की यात्रा का एक्सपीरियंस देखें आप वीआर में। आज ही हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो चलो यात्रा शुरू करते हैं। शायद आपकी गंगोत्री धाम की यात्रा सुखद और आनंदमय रही होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे पड़ाव की ओर, केदारनाथ धाम, जो गंगोत्री धाम से लगभग 400 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 3584 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां विराजित बाबा केदारेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार बद्रीनाथ में तप कर रहे भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव केदार क्षेत्र में ज्योति रूप में विराजित हो गए। वर्षोपरांत द्वापर युग में पांडवों को देखकर भगवान शिव महिष का रूप धारण कर उस स्थान से जाने लगे। तब पांडवों ने प्रार्थना की। तभी से सदा शिव शंकर भगवान नीचे की ओर मुख कर इस स्थान पर सदैव के लिए विराजित हो गए। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा गौरी कुंड से आरंभ होती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु तप किया था। यहां से धाम तक पहुंचने के लिए लगभग 20 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी होती है। पैदल, घोड़ों अथवा हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी केदारनाथ धाम तक पहुंचा जा सकता है। मार्ग में दिखने वाले कोहरे में ढके हुए हरे भरे वृक्ष, रास्ते में बहती हुई मंदाकिनी नदी, साथ में छोटे छोटे झरने की कलकल इस यात्रा को और भी मनोरम बना देती है। चढ़ाई के बाद केदार पर्वत पर पहुंचते ही बाबा केदारनाथ का मंदिर दिखाई पड़ता है। पर्वत पर मंदिर और हिमालय की सुंदरता को देख भक्तों की पूरी थकान प्रसन्नता और शांति में परिवर्तित हो जाती है। कदाचित इसलिए केदार धाम को धरती का स्वर्ग कहा गया है। मंदिर के बाहर ही भगवान शिव के परम भक्त और उनकी सवारी नंदी जी विराजमान है। मंदिर में पहुंचते ही घंटियों की आवाज और हर हर महादेव के जयकारों से प्रांगण गूंज उठता है। गर्भगृह में त्रिलोक के स्वामी ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। पांडवों के समय भगवान नीचे की ओर मुख कर बैठ गए थे, इसलिए मंदिर में लिंग का स्वरूप अन्य ज्योतिर्लिंग की तुलना में भिन्न है। जय केदार उदार शंकर, मन भयंकर दुख हरम, गौरी गणपति स्कंद नंदी, श्री केदारम नमाम्यहम। श्री केदारनाथ धाम में प्रतिदिन होने वाली संध्या आरती में हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इस समय मंदिर परिसर में अलौकिक दिव्यता का अनुभव होता है। केदारनाथ मंदिर के पीछे ही भीमशिला भी स्थित है। वर्ष 2013 में जब केदारनाथ में प्रलय आया था, तब इसी शिला ने मंदिर की रक्षा की थी। तभी से इस शिला को भीमशिला कहा जाता है और इसकी पूजा की जाती है। केदारनाथ धाम से ठीक ऊपर एक पगडंडी चढ़ती है, जिसे भैरव घाटी कहा जाता है। मान्यता है कि शीतकाल में मंदिर बंद होने पर भगवान भैरव ही केदारनाथ धाम की रक्षा करते हैं। इसी के साथ
हमारी 4 धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव पूर्ण होता है। अब आप अपने दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, श्री केदारनाथ धाम की जय, हर हर महादेव, बाबा केदारनाथ की जय। यह 4 धाम यात्रा के अगले भाग में हम चलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम की ओर।